जी, तो एक बिल्डिंग मैंने आपके सामने ओपन की हुई है, इसका फ्लोर प्लान। तो इसके अंदर मैं एक रूम में इलेक्ट्रिकल की लाइटिंग और जो इलेक्ट्रिकल के रिसेप्टिकल्स होते हैं, जो हमारी पावर आउटलेट्स होती हैं, मैं उनको लगाऊंगा और फिर उनको इलेक्ट्रिकल रूम के अंदर उनको उसको उसके सर्किट को बनाऊंगा और उसके बाद मैं एक पैनल स्केड्यूल बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, कि पैनल स्केड्यूल में अलग अलग सर्किट ब्रेकर पर हर रूम कैसे शो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो मेरी बिल्डिंग है उसमें मैं सबसे पहले स्पेसेस लगाता हूँ। स्पेसेस लगाने से ताकि उनको एक नाम असाइन होगा, ताकि वो वाली जो स्पेसेस होंगी फिर मेरे जो इलेक्ट्रिकल का पैनल का स्केड्यूल आएगा तो उस रूम के नेम के अगेंस्ट वो लाइटिंग फिक्सचर्स और वो जो मेरे पावर आउटलेट्स होंगी उनकी रेटिंग्स वगैरह उस रूम के अगेंस्ट आएगी, उस रूम के नेम के अगेंस्ट आएगी। ठीक है, तो मैं एनालाइज में जाता हूँ, यहाँ से स्पेसेस में जाता हूँ। प्लेस स्पेसेस ऑटोमेटिकली जब मैं करूँगा तो सारी स्पेसेस 37 स्पेसेस ऑटोमेटिकली प्लेस हो गई। ठीक है, उसके बाद मैं जाऊँगा सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल। सबसे पहले मैंने क्या लेनी है, मैंने इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स लेने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फिक्सचर स्टैंडर्ड वाला मैंने प्लेसमेंट जो है वो मैंने प्लेस ऑन वर्टिकल फेस करना है। एक मैंने इधर लगा दी, एक इधर लगा दिया, इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया। ठीक है, अगर मैं इसको व्यू फाइन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये इस तरह का एक रिसेप्टिकल है। ठीक है, मीन्स जहाँ से हमारी पावर आउटलेट हो सकती है। ठीक है, तो मैं इसको मीडियम में ही रखता हूँ ताकि ये इसका साइन मीडियम में ऐसे दिखेगा और फाइन में जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया था। ठीक है, इसी तरह मैं एक और रिसेप्टिकल में लगा लेता हूँ, या पावर आउटलेट जो मेरी है ग्राउंड फॉल्ट सर्किट। ये जो है ये हमारा किचन के अंदर लगता है, जैसे हमारा ये किचन है, ये टॉयलेट है, तो ये टॉयलेट के अंदर हमारा ये वाला रिसेप्टिकल या पावर आउटलेट लगती है, ग्राउंड फॉल्ट वाला। ठीक है, ये एक स्पेशल किस्म की होती है जो जहाँ पे हमारा पानी का एक्सपोजर होता है वहाँ GFCI जो रिसेप्टिकल होती है, जो पावर आउटलेट होती है, वो लगता है। ठीक हो गया, तो अब मेरा ये इलेक्ट्रिकल रूम है एक्चुअली। ठीक है, ये एक्चुअली मेरा इलेक्ट्रिकल रूम इलेक्ट्रिकल रूम। ठीक हो गया, मैं इसको बाहर लेके आता हूँ ताकि ये मेरा रूम ऐसे दिखे। अब इसके अंदर मैं लगाता हूँ पैनल। मुझे इलेक्ट्रिकल के पैनल चाहिए होंगे। ठीक है, ये मैं लगाता हूँ एक पैनल। ठीक है, ये मैं लगाता हूँ दूसरा पैनल। ये एलिवेशन फ्रॉम लेवल ये 4 इंच है, बाय डिफॉल्ट मैं उसको वही रखता हूँ। पहले वाले को मैं नेम दे देता हूँ, पैनल नेम PP1 की मीन्स पावर पैनल है। वो दूसरे पैनल का मैं नाम दे देता हूँ लाइटिंग पैनल LP1। ठीक है, तो ये एक मेरा लाइटिंग का पैनल आ गया और दूसरा मेरा पावर का पैनल आ गया। पावर का पैनल मीन्स ये जो मेरे पावर आउटलेट्स हैं जहाँ से मैं पावर ले सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मेरा कौन सा पैनल होगा, PP1। यहाँ पे आप देख सकते हैं PP1 मैंने इसका नाम दे दिया प्रॉपर्टीज में। अच्छा, अब मैंने इसको एक जो मेरा इलेक्ट्रिकल फिक्सचर है मैंने इसको सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो मैंने पावर को सिलेक्ट किया, पैनल मैंने कौन सा देना है PP1 और कनेक्शन टाइप सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अब मैंने इसको एडिट सर्किट करना है। इस रूम में कितने मैंने सर्किट ऐड करने हैं ये तीनों को मैं ऐड कर लेता हूँ।
ठीक है, ये चारों एक सर्किट के ऊपर आ गए। ठीक है, अब मैं किसी एक के ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा, टैब टैब को प्रेस करूंगा और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन सी वायरिंग करनी है, शेम्फर वायरिंग करनी है या आर्क वायरिंग करनी है। तो मैं आर्क वायरिंग कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी आर्क वायरिंग होगी। ये जो 3 टिक मार्क्स हैं ये शो करता है कि ये 3 वायर्स हैं। ठीक है, न्यूट्रल, लाइव और हमारी जो अर्थिंग वाली है वो 3 है। ठीक है, तो इस तरह हम शो कर सकते हैं। इसी तरह ये वाला है तो इसको भी मैं पावर P1 आर्क वायर, तो ये मेरी आर्क वायर आ गई। ठीक है, तो ये मेरा होम रन है। होम रन पैनल की तरफ शो हो रहा है कि कंप्लीट वायर वायर यहाँ तक नहीं शो करते, जस्ट होम रन यहाँ से शो कर देता है। अगर मैं टैग करता हूँ TG और इसके ऊपर लेके आता हूँ तो ये मेरा PP1 यानी पैनल PP1 है। यहाँ से मैं इसका लीडर ख़त्म कर देता हूँ। इसी तरह दोबारा मैं टैग करता हूँ, इसके ऊपर लेके आता हूँ इसको PP1 हमारा क्या है, पैनल है। लीडर में ख़त्म कर देता हूँ तो ये मेरा पैनल के शो कर रहा है। ठीक है, कि ये होम रन PP1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं टैग लगा देता हूँ PP1। अब इस पैनल को मैंने सेलेक्ट किया, क्रिएट स्केड्यूल पे मैं जाता हूँ, डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये रिसेप्टिकल स्पेस 69 20 एम्पेयर पे ये ट्रिप होगा और कितना है मेरा 720 वोल्ट, क्योंकि इसमें मेरे 4 रिसेप्टिकल लगे हुए हैं। और ये जो स्पेस 66 है ये एक्चुअली मेरा किचन है। ठीक है, इसको मैं किचन कह देता हूँ या टॉयलेट कह देता हूँ, टॉयलेट। ठीक है, मैंने यहाँ चेंज किया है। आप देखेंगे ये पावर के अंदर भी यहाँ पे भी इसके ये PP1। अच्छा, ये वाला जो मेरा इलेक्ट्रिकल फिक्सर था, पावर आउटलेट थी, तो इसकी आप रेटिंग दे सकते हैं। लोड कितना है 180 वोल्ट एम्पेयर यानी 180 वाट। तो ये मेरे पास टोटल कितने हैं, इस रूम में मेरे पास कितने लगे हुए हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें तो ये 720 आ गया। तो आप जब देख सकते हैं कि ये जो मेरा पैनल स्केड्यूल है इसमें भी 720 है। रिसेप्टिकल स्पेस 69 पर लोड कितना है 720 है। इसी तरह ये जो मेरा टॉयलेट 66 है तो इस पे लोड कितना है, इस पे एक लगी हुई थी तो ये 180 है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मूव डाउन कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने मूव डाउन किया तो ये जो सर्किट ब्रेकर नंबर 2 है, जो सर्किट ब्रेकर नंबर, ये सर्किट 2 है, सर्किट 3, सर्किट 4। तो सर्किट 1 हमेशा, क्योंकि ये 3 फेज है तो 3 फेज में ये फेज पहले फेज पर है, ए फेज पर है। अगर ये मैं दूसरा भी होगा ये भी इस पर होगा, जो तीसरा होगा वो किस पे होगा, बी होगा। तीसरा और चौथा बी पर होगा, पांचवा और छठा जो होगा वो सी पर होगा। ऐसे ही अगर हमारे सारे फेजेस पर लोड आ जाता और अगर हमने इसको बैलेंस करना होता तो यहाँ से हम लोड रीबैलेंस करते तो वो इक्वली बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देता, हमें खुद से सोचना ना पड़ता कि किस रूम में कितना लोड है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा। देखिए, जैसे हमने ये बहुत सारे सर्किट बना दिए, जैसे मैंने तो ये एक रूम के और एक टॉयलेट के सर्किट बनाए हैं, तो अगर ये सारे रूम्स किस तरह सर्किट बना दिए जाते तो हमें पता चल जाता कि हमारा जो पैनल PP1 है उस पर कितना लोड आ रहा है, कितने सर्किट ब्रेकर लगेंगे। यानी अगर यहाँ पे ये 42 है तो 42 सर्किट ब्रेकर लगते, लेकिन उस पर कितना लोड आता। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें, पावर लाइटिंग, ये मेरा फ्लोर प्लान 1 था। ठीक है, तो इसमें ये जो मेरे रिसेप्टिकल थे इसके ऊपर ऑलरेडी रेटिंग लिखी हुई है जो मैंने आपको पहले दिखाई है 180 वोल्ट। तो ये रेटिंग प्लस प्लस होते होते जितना वो सर्किट आपस में कनेक्ट होंगे तो वो उसको शो कर देगा। तो यहाँ से इसको हम लोड को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, जब लोड बैलेंस होगा तो तीनों फेजेस पे इक्वल इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
ठीक हो गया। तो इस तरह हम जो पावर आउटलेट होती है, पावर की लेआउट ऐसे बनती है, और ये हमारे पैनल इस तरह हो सकता है एक पैनल ही इनफ हो इस बिल्डिंग के लिए। बड़ी बिल्डिंग पे एक से ज़्यादा पैनल रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ सीलिंग के लेआउट में। ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सीलिंग की अलग से लेआउट होती है। ठीक है, सीलिंग प्लान बनता है। ऑलरेडी आपने आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर में ये चीज़ें सीख चुके होंगे। देखें, व्यू में जाकर क्रिएट न्यू लो व्यू से यहाँ से आप सीलिंग प्लान बना सकते हैं। तो ऑलरेडी जैसे यहाँ पे मेरे सीलिंग प्लान बना हुआ है, तो ये सीलिंग प्लान मैंने एक ओपन कर लिया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर लाइटिंग की लेआउट लगाऊंगा। ठीक है, लाइटिंग की लेआउट बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं सिस्टम में जाऊंगा। ठीक है, यहाँ से मैं लाइटिंग फिक्सर सेलेक्ट करता हूँ। प्रॉपर्टीज में क्या, प्लेस ऑन वर्टिकल फेस, प्लेस ऑन वर्क प्लान। अच्छा, ऑफसेट फ्रॉम होस्ट कितना करना है, मैं लेट सपोज इसको कर देता हूँ 9 फीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लाया, स्पेस बार को प्रेस करूंगा तो ये रोटेट होती जाएगी। यहाँ पे आके ये सेट होगी। ठीक है, तो ये मेरी इलेक्ट्रिकल की एक लाइट आ गई है। इसी तरह मैं दूसरी लाइट भी लगा लेता हूँ। तो ये मेरी 2 लाइट्स लग गई हैं। ठीक है, जिस तरह मेरे जो सॉकेट जिस तरह मेरे पावर आउटलेट्स की रेटिंग थी, इसी तरह मेरी ये जो लाइटिंग होगी उसकी भी रेटिंग होगी। जैसे ये 96 वोल्ट एम्पेयर है। ठीक है, 96 वोल्ट एम्पेयर। अच्छा, लाइट्स के लिए एक हमें स्विच भी चाहिए होता है या बटन चाहिए होता है। तो ये मैं लाइटिंग बटन यहाँ पर लगा देता हूँ। इसको मैं ऑफसेट फ्रॉम लेवल कर देता हूँ 4, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, इसको मैं मीडियम करता हूँ। लाइटिंग डिवाइस शो नहीं हो रही, मैं मॉडल में देखता हूँ। लाइटिंग डिवाइस ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, मैं इसकी व्यू रेंज को 4 फीट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कट प्लान 4 फीट से नीचे था तो इसलिए ये शो नहीं हो रहा था। मैं इसको रोटेट करके 180 पे रोटेट कर लेता हूँ। नाइन्टी रोटेट कर लेता हूँ। तो ये मेरा लाइटिंग डिवाइस मीन्स बटन लग गया। ठीक हो गया। अब इसी तरह मैं इस लाइटिंग फिक्सचर को सिलेक्ट करता हूँ, पावर पे क्लिक करता हूँ। तो पैनल मैंने कौन सा सिलेक्ट करना है, LP1 लाइटिंग पैनल सर्किट ब्रेकर के साथ है। एडिट सर्किट करता हूँ। इस सर्किट में मैंने जितनी चीज़ें ऐड करनी है उसको ऐड कर लेता हूँ। इस बटन को भी ऐड कर लेता हूँ, फिनिश कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके और इसके ऊपर मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। स्विच मैंने इसके लिए कौन सा करना है, तो मैंने स्विच ही मुझे कह रहे हैं स्विच सेलेक्ट करो, तो ये मैं इसका स्विच सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं किसी एक के ऊपर लेके जाता हूँ, लाइट के ऊपर मैं अपना कर्सर लेके जाता हूँ। अब मैं टैब को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने टैब को सिलेक्ट किया तो ये देखें ये सारा सिस्टम आ गया। तो अब मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा और आर्क वायर को सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये देखें मेरी आर्क वायर, ये मेरा एक नया सर्किट बन गया। ये यहाँ तक शो कर रहा है, लेकिन मैं इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले जाता हूँ। ये ऐसे। ठीक है, तो ये मेरा होम रन हो गया, जो शो कर रहा है कि ये LP1 के साथ कनेक्टेड है। अगर मैं टैग करता हूँ TG टैग, या यहाँ से टैग बाय कैटेगरी,
टैग बाय कैटेगरी, टैग बाय कैटेगरी, या मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ TX LP1 कि ये LP1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर LP1। इसी तरह इस पैनल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्रिएट स्केड्यूल करता हूँ, तो इसका भी देखें स्केड्यूल। ये लाइटिंग ड्वेलिंग यूनिट, ये सर्किट का नेम है, 20 एम्पेयर पे ट्रिप करेगा, और टोटल लोड कितना है 192, क्योंकि हमारी एक जो लाइट थी वो कितनी थी, वो 96 की थी, 96 वोल्ट एम्पेयर या वाट की थी। तो ये देखें 192 लोड यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया। अब इसी तरह मैं आपको कंड्यूट्स रन करके देता हूँ कि कंड्यूट्स कैसे रन होती हैं। तो कंड्यूट, ये 4 इंच से मैं इसको ड्रा करना स्टार्ट करता हूँ। इसको मैं लेफ्ट साइड पे कंड्यूट पे लेके आऊँ, ये देखें फिटिंग ऑटोमेटिकली लग जाएंगी, क्योंकि जो जो फिटिंग इसमें डिफाइन हुई है। यहाँ से मैं ऊपर जाता हूँ, लेट सपोज मैं 8 फीट पे जाता हूँ। ठीक है, अप्लाई करता हूँ, ये मेरी 8 फीट पे बन गई। यहाँ से ये मैं कंड्यूट को लगा देता हूँ। ठीक हो गया। अब इसी सब को मैं 3D में देख लेता हूँ। ये देखें, ये 3D में ये मेरी कंड्यूट्स बन गई। यहाँ से इन दोनों को ट्रिम कर देता हूँ, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो पावर में जाता हूँ, इसको मैं डिलीट करके दोबारा से यहाँ से बना देता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, ड्रा कंड्यूट, शेप में बना देता हूँ। अब आप 3D में देखें तो ये आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, एडिट टाइप में जाके मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी फिटिंग ऑलरेडी इसमें ये वाली फैमिलीज लगी हुई, तो तब ये सारा कुछ बन रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ से मैं क्रिएट सिमिलर करता हूँ, और यहाँ 8 यहाँ मैं नीचे लेके जानी है कंड्यूट, और अप्लाई करता हूँ। इस व्यू में करता हूँ, राइट क्लिक क्रिएट सिमिलर, और 8 की जगह मैं कर देता हूँ 4 फीट। मैं नीचे जाना है, इधर क्लिक किया, अप्लाई किया। अब आप 3D में देखिएगा कि ये इसने जंक्शन बॉक्स बीच में लगा दिए। ठीक है, तो कंड्यूट में जहाँ पे भी 90 का टर्न होता है वहाँ पे तो वो एक बैंड दे देता है, लेकिन जहाँ से टी होती है तो कंड्यूट में जो टी टी कनेक्शन होता है तो वो जंक्शन बॉक्स होता है, ये वाला बॉक्स, क्योंकि यहाँ से केबल को पुल करना रहता है तो बीच में जंक्शन बॉक्स लग जाता है ऐसे। ठीक हो गया। अब इसी तरह मैं आपके सामने एक बनाऊंगा केबल ट्रे। ठीक है, अच्छा, किसी भी पैनल के करीब से इसको कनेक्ट करने का ये तरीका रहता है, ड्रा कंड्यूट फेस। ठीक है, तो ये कंड्यूट ऐसे ऐसे भी ड्रा हो सकती है, उस पैनल से कंड्यूट्स निकल सकती है। ठीक है, इसी तरह मैं आपके सामने केबल ट्रे को ड्रा करूंगा, मॉडल करूंगा केबल ट्रे। केबल ट्रे की भी आप ये वाली फिटिंग दे सकते हैं, बैंड टी क्रॉस ट्रांजिशन यूनियन, तो वो उसको ऐसे ही लेके चलेगा। देखिए केबल ट्रे, केबल ट्रे हमारा जो मेन इलेक्ट्रिकल रूम होता है, जहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर अगर लगा हुआ है, या हमारे जो पैनल लगी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, स्विच स्विच केयर वगैरह वहाँ पे लगी हुई है, तो वहाँ से जितनी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हर फ्लोर पर जाती है, तो वो केबल केबल ट्रे के थ्रू होके जाती है। ठीक है, यहाँ से जैसे मैं ऑफसेट डालूंगा तो ये ऑफसेट ऑफसेट को शो करेगा। ठीक है,
ठीक है, तो ये मैंने केबल ट्रे ड्रा कर दिया। ठीक है, होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा कैसे हम सेपरेट सर्किट बनाते हैं पावर आउटलेट्स के, और लाइटिंग की कैसे सर्किट बनाते हैं, कंड्यूट्स कैसे रन करते हैं, और केबल ट्रे कैसे रन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।